मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थी जिनकी उम्र तकरीबन 38 साल थी। उनके शौहर कई साल पहले वफात पा चुके थे। उनके 2 बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो खुद अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही थी। वो एक बापर्दा, खुश मिजाज और अपनी दुनिया में मगन रहने वाली औरत थी। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी बीवी कुछ साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी जिंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल ढाल और बात करने का सलीका मेरे दिल को छू जाता था। उनके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी और निगाहों में हल्की सी थकन झलकती थी। कुछ अरसे बाद हमारी सलाम दुआ बनने लगी। वो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर सफाई कर रही होती और मुझे सलाम करती। मैं जवाब देकर मुस्करा देता। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आए, हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगे, भाई मुआफ कीजिएगा, एक काम था। मेरी पुरानी सिलाई मशीन है, इसकी सुई जाम हो गई है, क्या आप इसमें तेल डाल सकते हैं? मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। इनकी आवाज में हल्की सी झिझक थी, मगर इसके साथ एक सादा सा एतमाद भी था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी जरूर। फिर मैं उनके साथ उनके फ्लैट में चला गया। अंदर खुशबू थी, कमरा बहुत साफ सुथरा और हर चीज तरतीब से रखी हुई थी। उन्होंने मशीन लाकर रख दी। मैं बैठा और आहिस्तगी से उसे साफ करने लगा। मैंने कहा, ये मशीन काफी पुरानी है। वो बोले, जी ये मुझे शादी के वक्त मिली थी, मगर अब लगता है जैसे इसकी रफ्तार खत्म हो गई है। मैंने एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में देखा और फिर वो फौरन किचन की तरफ चली गई और चाय बनाने लगे। जब वो वापस आए तो मैं मशीन को साफ करके इसमें तेल डाल चुका था। मैंने कहा, अब चला कर देखें। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मशीन चलाई और वो आसानी से चलने लगी। वो खुश होकर बोले, आपने तो कमाल कर दिया है। मैंने कहा, ये बस थोड़ी सी देखभाल थी। वक्त पर तवज्जो मिल जाए तो चीजें दोबारा चलने लगती हैं। इस दिन के बाद हमारे दरमियान एक बाकायदा तारुफ कायम हो गया। अब कभी कभार वो किसी ना किसी काम के लिए मदद मांग लेती और मैं भी खुशी से उनकी मदद कर देता। ये सब कुछ निहायत सादगी और एहतराम के दायरे में रहता। हमारी गुफ्तगू हमेशा मुहज़्ज़ब और शाइस्ता होती, जिसमें ना कोई बेतकल्लुफ़ी थी और ना ही कोई गैर ज़रूरी बात। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये महसूस होने लगा कि वो एक मज़बूत औरत होने के बावजूद अंदर से काफ़ी हसास हैं। उनकी बातों में अक्सर ज़िंदगी के तजुर्बात और तन्हाई का अक्स झलकता था। वो कभी बराह रास्त कुछ नहीं कहती, मगर उनके अल्फाज में एक गहराई होती जो बहुत कुछ बयान कर जाती थी। कभी कभार वो चाय पर बुला लेती और हम बैठकर आम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते। उनकी गुफ्तगू में एक सुकून होता था, जैसे वो हर बात को निहायत तहम्मुल और सोच समझ कर बयान करती हूँ। मैं भी उनकी बातों को गौर से सुनता और महसूस करता कि ये छोटी छोटी मुलाकातें मेरी अपनी तन्हाई को भी कम कर रही हैं। एक दिन उन्होंने बताया कि उनका एक और घरेलू आला ठीक काम नहीं कर रहा। मैंने हस्न मामूल उनकी मदद की। इस दौरान हमारी गुफ्तगू जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं तक पहुंच गई, जैसे रिश्तों की अहमियत, वक्त की कदर और इंसान के रवैयों का असर। उनकी बातों से ये वाज़ेह था कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा है। वक्त गुजरता गया और हमारी ये हमसायगी एक मुस्बत और बावकार ताल्लुक में बदल गए। हम दोनों अपनी अपनी हुदूद को समझते थे और एक दूसरे की इज्जत को हमेशा मुकद्दम रखते थे। ना कभी कोई ऐसी बात हुई जो नामुनासिब हो और न ही कभी किसी ने हद से तजावुज़ किया। मुझे ये एहसास होने लगा कि इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ बड़ी खुशियाँ ही अहम नहीं होती,
बल्कि छोटे छोटे अच्छे रवैये भी बहुत मायने रखते हैं। एक मुस्कुराहट, एक मदद, एक खुलूस भरा जुमला किसी के दिन को बेहतर बना सकता है। इन आंटी की मौजूदगी ने मुझे ये सिखाया कि तन्हाई को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया जाता बल्कि इसे बेहतर अंदाज में गुजारा भी जा सकता है अगर इंसान अपने रवैये में मुस्बतीत रखे। उन्होंने कभी अपनी मुश्किलात का शको नहीं किया बल्कि हमेशा एक मजबूत और बावकार अंदाज अपनाया। हमारी कहानी में कोई ड्रामाई मोड़ नहीं आया मगर एक खामोश सी समझ बोझ जरूर पैदा हुई। हम दोनों जानते थे कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ एहतराम, खुलूस और फासले के साथ खूबसूरत रहते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अच्छे हमसाए किसी नेमत से कम नहीं होते। वो न सिर्फ आपकी मुश्किलात को आसान बनाते हैं बल्कि आपकी जिंदगी में एक मुस्बत असर भी छोड़ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।